मेरे ख्याल में मरकजी हुकूमत ने दूरियां खत्म की हैं, तो सुहेल अफरीदी को इस बात का एहसास हुआ है। वरना सुहेल अफरीदी को तो गेंटा और बेलचा देकर भेजा गया था कि जाओ और खुदाई शुरू कर दो। तो इमरान खान ने वजीर आला इसीलिए बनाया था कि आपने जाके दंगा फसाद करना है, आपने जाके जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने हैं। हुकूमत ऐसे जाए, आपने ऐसे जाना है। रियासत इस तरफ जाए, आपने रियासत के मुखालिफ चलना है। उसको तो लगाया ही इस नौकरी पे था। लेकिन जो बंदा बैठ जाता है उसको फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाती है कि हुकूमत क्या होती है, सियासत क्या होती है, रियासत क्या होती है। सुहेल अफरीदी तो गुज़श्ता जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए थे आज से 4 साल पहले 2021 दिसंबर में, वो तो उसमें बेचारा काउंसलर का इलेक्शन हार गया था बल्ले के निशान पर। तो अल्लाह ने उसको एमपीए बना दिया। फिर एक वक्त आया कि किसी को साजिश और शरारत सूझी, उसको वजीर आला बना दिया उस मकासद के लिए। लेकिन लोग फिर समझ जाते हैं, क्रेडिट भी तो दे देना सर इख्तियार वली साहब के किसी कारकुन को या आम मतलब कारकुन को उन्होंने वजीर आला बनाया, क्रेडिट भी दे दें उनको। साकिब बशीर साहब, मैं तो क्रेडिट ही देता हूँ, आप भी दे दें। एक क्रेडिट दे दें उसको जो जिसका नाम उस्मान बुज़दार था, वो भी उन्होंने लगाया था, एक गुमनाम बंदे को ले आए थे। क्रेडिट दे दे एक महमूद खान को लाया था। क्रेडिट दे दे एक अली अमीन गंडापुर साहब को लाया गया था। इनमें से जितने आने मतलब हर बंदा एक नया तजर्बा है, हर बंदा एक बुरी दास्तान है, हर बंदा एक फेलियर है। इसका आप क्रेडिट देना चाहें मेरी तरफ से मैं आपको 100 नंबर आपको देता हूँ, आप जितने मर्जी इनको दे दें। नहीं सर, वो लेकिन तो जहां तक बात वो किसी मैं आपको एक बात बताऊं जी। सर, मेरी बात देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड देयर इज एन ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन रूलिंग प्रोविंस एंड एड्रेसिंग अ जलसा। एक जलसे में तकरीर करना और फिर सूबों को चलाना, एक वजारत चलाना इतना बड़ा मुश्किल काम है, इतना औखा काम है। ये कोई आसान काम नहीं होता कि आप किसी को भी उठा के लाओ और उसको क्रिकेट के स्टेडियम से पकड़ के लाके उसको बिठा दो कि ये वजीर आला हो गया आपका। सूबे का सत्यानाश कर दिया। अब स्टेडियम में इजलास, आप मुझे बताइए अवाम का इसको क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ मुझे बताइए सर। वैसे तो असेंबली में होने वाले इजलासों का भी अवाम को तो खास फायदा नहीं हो रहा के सामने। सर जो असेंबली में इजलास हो रहे हैं इख्तियार वली साहब, उसका भी कोई पब्लिक कहती है हमें फायदा नहीं होता। तो प्लीज, अगर उसका फायदा नहीं होता तो यहाँ पर वो खर्चा जो खर्चा उस इजलास पे होता है जिसको आप कहते हैं कि उसका कोई फायदा नहीं है, उस पर अगर 5 करोड़ आता है तो इस पे 50 करोड़ रुपए आ गया। अब बताएं, मतलब जो आग लगी है आपने उस पर मजीद तेल डालनी है। माले मुफ्त दिले बेरहम, ये थे मैं बताता हूँ। अभी आपने कहा इख्तियार वली साहब, आपने कहा उस्मान बुज़दार, आपने एक नाम लिया, चूँकि वाकई उस्मान बुज़दार एक गलत तजर्बा भी गलत चीज़ थी सारी, हम मानते हैं नहीं होना चाहिए, तो इस काबिल ही नहीं था। उस्मान बुज़दार के हवाले से आपकी जमात ने, बाकी लोगों ने भी कहा बेइंतहा करप्शन की उसने, इवन के बाकी जो उनके साथी बाहर भाग गए, सारा कुछ किया। क्या वजह है उस्मान बुज़दार इतना प्यारा क्यों है कि आज के दिन तक वो गिरफ्तार भी नहीं हुआ? नैब में भी उसके खिलाफ केस हैं, एंटी करप्शन में भी उसके खिलाफ केस हैं, तो हुकूमत भी आपकी है। देखिए उस्मान बुज़दार जो था तो उसकी हुकूमत को हैंडल किया गया था, मतलब जिसको वसीम अकरम प्लस का खिताब दिया था इमरान खान ने, और उस्मान बुज़दार ही वाज जस्ट अ पपेट। उसको एक पपेट की तरह इस्तेमाल किया गया, एक मोहरे की तरह। मेन जो हुकूमत चलाई गई थी वो तो बुशरा बीबी ने चलाई है। जो हुकूमत चलाई है वहाँ पे जो खरीदो फरोख्त हुई है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र हुई है, उसके लिए जो लोगों ने फ्रंट मैन रखे होते थे उन्होंने एक फ्रंट वुमेन रखी। इख्तियार वली खान साहब, यही हम कहना चाह रहे हैं, जिसका नाम बिल्कुल यही हम कह रहे हैं। तो ये लेना, इसका नाम फरा गोगी था सर, ये वज़ीर आला है ना, इसको पकड़ना चाहिए। जो आके नाम लेके फलां ने किया है, इसको पकड़ क्यों नहीं? इसमें केस भी मौजूद है ना, हम सब ये जानना चाहते हैं। आपका सर, आपकी सिफारिश और आपका मुतालिबा मुझ तक पहुंच गया। मैं मनो अन राना अजीम साहब का ये मुतालिबा कि उस्मान बुज़दार अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो, मैं ये डीजी नेब तक आपकी ये बात मैं पहुंचा दूंगा। अल्लाह करे जी। और दूसरा, एक खुशखबरी आपने सुनानी थी हमें, एक खुशखबरी सुनानी था आपने, खुशखबरी सुनानी थी हमें, पिछले प्रोग्राम में कहा था जल्द खुशखबरी मिलेगी,
और आपने भी कहा था कि लोड शेडिंग अब बहुत कम होगी। लोड शेडिंग बढ़ गई, बिजली के रेट बढ़ गए। राना साहब, आप जैसा जीरे का बंदा जिसको लोड शेडिंग का ये इल्म है कि मतलब लोड शेडिंग, वो जिस वक्त मेरी आपकी बात हुई थी वो 18 घंटे की लोड शेडिंग हो चुकी थी। अब वैसे हालात नहीं है, मुल्क में गैस नहीं आ रही है, RLNG। पेट्रोल जहाँ से आता है वहाँ पे आपको पता है क्या हालात हैं, प्राइसेस क्या है, फर्नेस ऑयल से बिजली बनती। आज तो तुरबेला डैम की जो पावर जनरेशन है वो थोड़ी सी बेहतर हो गई है। तो जैसे जैसे बिजली आपके पास मौजूद होती है आप लोगों को देते हैं, वरना हुकूमत का कभी भी ये दिल नहीं चाहेगा कि हमारे पास बिजली हो और हम ना दें। हाँ, ये एक बात आपको बता दूं, खुशखबरी के अल्लाह करे आप सब भी दुआ गो रहिए और शामिल हाल रहें कि ये पीस डायलॉग जो है ये जिस दिन ये एक मुआहदे पर पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो उस दिन के बाद से फिर आप दिन नहीं, फिर आप घंटे गिनना शुरू कर लें। फिर इंशाल्लाह आपको बिजली, गैस, पेट्रोल, महंगाई, इन सारी चीज़ों में एक वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह करे जैसे ही हो। हम दुआ को ये चीज़ें जो है, हम दुआ को, क्योंकि हमने यहीं पे रहना है। मैंने साकिब ने, तारड़ साहब ने, आपने यहीं पे रहना है। मुझे यकीन है कि राना अजीम साहब को इस मुआहदे की सेंसिटिविटी का, इसकी इम्पोर्टेंस का बखूबी इल्म है। ये नहीं कि आपको इल्म है, बिल्कुल आपको इल्म है। जी बिल्कुल। और जिस दिन ये हो गया, इख्तियार वली साहब, जो पहला जो सवाल था राना साहब का, उस पे आपने कहा वो उस्मान बुज़दार साहब का पैगाम। मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, शायद आपको याद नहीं, उस्मान बुज़दार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी महदूद सी, और वो कोयटा प्रेस क्लब में हुई थी। और मैं मजीद इस पर कुछ नहीं कहता, तो आगे बढ़ते हैं। ये बताएं इख्तियार वली साहब, ये जो ये तो एक अलग कर रही है PTI है, वो बात अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि कोई अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान भी कर ले, लेकिन वो फिर भी नहीं छूटेंगे। नहीं सर, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल तो फिर भी पाक साफ नहीं कह रहा हूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सारे गुना उससे जो है वो उसके धुल गए या जो भी हुआ, ये आप क्लियर कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि PTI अलग कर रही है कि बुशरा बीबी जो मुलविस है, जो मुलविस मसला पैदा हुआ है, और इमरान खान साहब की भी। मैं कहा जो मुलविस है वो छूटेगा नहीं, और जो मुलविस नहीं है उसको मानना नहीं चाहिए। आपने इमरान खान के आंख के मुतालिक से क्या सवाल किया? दोनों की दाएं आंख की ही क्यों बनाई, मतलब एक की जनवरी में, एक की मार्च में जो है वो बनाई मुतासिर होगी, बल्कि बुशरा बीबी को तो एक इमरजेंसी सिचुएशन में उनको सर्जरी उनकी करना पड़ी। तो ये अलग कर रही है PTI की, ये क्या है? मतलब दाएं आंख की जा रही है हुकूमत, उनके करीब भी हमें नहीं जाने दे रही। अब हुकूमत का दाई आंख से क्या लेना और बाई आंख से क्या लेना? डिप्रिसिएशन भी एक चीज़ है मेरे भाई, डिप्रिसिएशन होती है वक्त के साथ, जब उम्र जाती है तो चीज़ों में फ़र्क आता है। ये जो मेरा चश्मा आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये आज से 5 साल पहले शायद नहीं था, अब लग गया है। और इमरान खान जो थे वो भी ही वॉज नेवर 6/6। अगर आपको याद हो 2018 में, आज से 8 साल पहले, करीबन 7-8 साल पहले, जब वो हल्फ ले रहे थे, लगाते थे उन्होंने अपनी हल्फ बर्दारी के लिए उसने वो जो पढ़ना था, उन्होंने वो अपना हल्फ, उसके लिए वो अपना चश्मा ढूंढते रहे जेबों में, फिर निकाला, फिर लगाया, और फिर तो ऐसा बंदा जो रीडिंग ग्लास भी लगाए, कभी 6/6 उसको आप नहीं कह सकते। तो ये डिप्रिसिएशन उम्र के साथ होती है। अब 70+ लोगों की भी नजर कम ना हो, कोई फर्क ना हो, तो इसमें हुकूमत की कोई, उसमें हुकूमत का इससे क्या लेना नहीं अगर सर, उनकी दोनों आंखें। सर 6/6 ना होना एक अलग चीज है, आंख में तकलीफ हो जाना, आंख की सर्जरी करनी पड़ जाना, ये हम 60+ या 70+ कितने लोगों में देखते हैं, ये कोई आम चीज नहीं है। नहीं, ये होता है। मेरे घर में खुद ऐसे 2 लोग हैं जिनकी अभी उम्र जो है 70 पूरी नहीं है, लेकिन उनकी सर्जरीज हुई हैं और उनको करनी पड़ी। तो ये तो इट्स अ नॉर्मल चीज। PTI वाले वैसे भी हर बात को पॉलिटिसाइज करते हैं। आपने मोतिये शोतिये का मसला होता है, काला मोतिया आ जाता है, ये वाले मसाइल नहीं होते हैं। आप मतलब इनके साथ ना मैच करें। आमतौर पे काला मोतिया हम देखते हैं कि करवाते हैं लोग सर्जरीज, ये वो मसला लगता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हुकूमत
उनके साथ घर का कोई फर्द नहीं है जेल में। दिस इज द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब उनको तकलीफ हुई है तो डॉक्टर को जेल मुंतकिल किया गया। जब डॉक्टर ने कहा कि इनको अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए तो इमरान खान को या उनकी मिसेस को उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनकी कोई प्रोसीजर करना हुआ तो वो हुकूमत ने कर दिया। ये जिम्मेदारी होती है। मतलब ये नहीं है कि वो आंखें मलते रह गए और उनकी कोई प्रोसीजर नहीं हुआ, उनका इलाज नहीं हुआ। वो खुद अपना फॉर्म देखते हैं, अपना फिल करते हैं और उस पर खुद साइन करते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने इलाज से मुतमईन हैं। बाहर के लोग जो हैं इन्होंने तो सियासत करनी है,